दुनिया के हर कोने में छिपे हैं कुछ राज, कुछ कहानियां जो कभी समझ से बाहर थी। लेकिन हम उन राजों को ढूंढने आए हैं जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 24 में। मैं हूं आदित्य और आज लेकर आया हूं आपके लिए 3 डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। लास्ट एपिसोड 23 में हमने क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। चलो शुरू करते आज का एपिसोड 24। यदि आप यहाँ नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन सक्षम कराना ना भूलें। यदि आप यह देखने की हिम्मत रखते हैं कि क्या आता है। आज हम 3 कहानियां सुनेंगे, वो भी इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप एकदम सही चैनल पर आए हो, क्योंकि क्रीपी पास्टा एंड अर्बन लेजेंड वाली इंडियन स्टोरीज सिर्फ डायनामिक डार्क पर ही सुनाएंगे आपको। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपने ईयरपॉड्स या हेडसेट यूज कर सकते हैं। यूज हॉरर वाइब आए। पहली कहानी है नाले बीए बेंगलर की चुड़ैल। दूसरी कहानी है दिल्ली की आधी रात की प्रेतबाधित। तीसरी कहानी है भानागढ़ किला, भारत का सबसे प्रेतबाधित स्थान। आज की पहली कहानी है नाले बीए बेंगलर की चुड़ैल। एस्टरिस्क। रोहित एक छोटे से गांव के लिए ट्रैवल कर रहा था, बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में। रात का वक्त था और गांव के रास्ते सनसाने और फॉगी लग रहे थे। पुराने मकानों की दीवार पर लंबी शैडोज पैड रही थी और कभी कभी कोई रोशनी जलती और बुझ जाती। हर एक कदम के साथ रोहित को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसकी हर मूवमेंट देख रहा हो। लोग भी उससे छुप के देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। एक पुरानी हवेली के सामने से गुजरते वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा धीरे से बंद हुआ, जैसे किसी ने पहले से ही उसकी एंट्री का इंतजार किया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर छोटी सी आवाज उसके कान में गूंज रही थी। पत्थरों पर पड़ती बिजली की चमक, कहीं से एक छुपके से कदम की आवाज, सब कुछ नॉर्मल से अलग लग रहा था। जैसे ही रोहित एक छोटी गली में घुसा, उसने देखा एक औरत की परछाई, एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई औरत, जिसके बाल उसके चेहरे को छुपाए थे, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित रुक गया, पर उसकी पैरों की आवाज भी उस औरत तक पहुंच गई और वो पलटकर उसकी तरफ देखी। रोहित ने झट से अपने फ्लैशलाइट को ऑन किया। पार लाइट में सिर्फ एक खाली गली और सुनी हवेली दिखी, पर उसका मन जानता था कुछ तो वहां था। नाले बीए, द विच ऑफ बेंगलोर। फिर एक पुरानी सुनी गली के कोने से एक आवाज आई, रोहित। रोहित, जैसे कोई उसका नाम बुलाता हो, पर हवा में कोई इंसान नहीं था। रोहित ने पीछे देखा, पर कुछ नहीं था, सिर्फ फॉग और पुरानी दीवारें। पर उसके अंदर का डर और तेज हो गया। रोहित ने अपनी कार की तरफ भागने की कोशिश की, पर हर कदम पर आवाज उसका पीछा कर रही थी। हर शैडो उसके सामने हिल रही थी, जैसे कुछ या कोई उसके साथ खेल रहा हो। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया और गांव का हर मकान जैसे जिंदा हो उठा हो। और वहीं से शुरू होती है कहानी उस रात की, जब नाले बीए ने अपना असली रूप दिखाया और रोहित को समझ आया कि कुछ सीक्रेट्स इंसान के समझ से बाहर होते हैं और कुछ राज हमेशा अंधेरे में छुपे रहते हैं। रोहित ने एक छोटी चाय की दुकान देखी और वहां रुककर पूछा, रात के वक्त गांव में क्या अजीब होता है? चाय वाला धीरे से बोला, यहाँ एक चुड़ैल है, उसे अगर आप घर के दरवाजे पर चौक से नाले बीए लिखकर भगा दो तो वो चले जाएगी। अगर नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या होगा। रोहित को पहले हंसी आई, पर चाय वाला के चेहरे की सीरियस और थोड़ी नर्वस एक्सप्रेशन ने उसका हिम्मत तोड़ दिया। रोहित ने सोचा ये सिर्फ कहानी होगी,
लेकिन अंदर का अजीब सादार फिर भी गहरा गया। वो चाय की गर्मागर्म कप को धीरे धीरे पी रहा था और उसकी आंखों से लगातार आसपास की गली देख रहा था। हर छोटी सी आवाज उसके कान में गूंज रही थी, पत्थर गिरने की आवाज, कभी किसी की हल्की सी कदम की आवाज और कभी हवा का अजीब सा झोंका। चाय वाला एफआईआर धीरे से बोला, रात के बीच अगर आप अपने कमरे में चले जाओ और अगर दरवाजे पर कुछ अजीब दिखे, समझ जाओ कि नाले बीए आपके आसपास है। रोहित ने पहले सोचा ये सब सिर्फ कहानी है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ चला, हर शैडो उसके लिए धड़कन बढ़ाने वाला लग रहा था। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन सिर्फ खाली कॉरिडोर और धुंध था। पर अंदर का द्वार और गहरा हो गया और हर बार हवा के साथ कुछ हल्की सी आवाज आती, जैसे कोई उसका नाम बुलाता हो। रोहित, रोहित। रोहित ने अपनी टॉर्च टाइट पकड़ी और कमरे में एंटर किया। हर कोने में शैडोज हिल रहे थे और उसकी सांस तेज हो गई। चाय वाला की बात याद आई, चौक से नाले बीए लिख दो, वरना उसके अंदर का द्वार अब एक सच्चाई बन गया था और हर पल उसके लिए सस्पेंस और डर से भरा था। वो कमरे में अकेला था और अब उसने समझ लिया कि कहानी सच हो सकती है। हर शैडो, हर आवाज और हर झलक उसके लिए चेतावनी थी और यही से शुरू होती है असली भयानक कहानी। रात को रोहित अपने कमरे में था जब अचानक उसने दरवाजे के पीछे एक अजीब सा शैडो देखा। शैडो धीरे धीरे दूर के पास आता जा रहा था और हवा में ठंडी चिल और हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। रोहित की सांसें तेज हो गई और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी नजर शैडो पर टिकाई रखी, पर डर के साथ क्यूरियोसिटी भी थी। शैडो और करीब आता गया और हर बार थोड़ा और डिस्टोर्ट होता, जैसे पूरी कमरे का एटमॉस्फेयर बदल गया हो। पत्थर गिरने की हल्की आवाज, कभी किसी की छोटी सी कदम की आवाज और दूर से हल्की सी घंटी की धुन और भी सस्पेंस बढ़ा रही थी। रोहित ने अपनी टॉर्च पकड़ी और धीरे धीरे शैडो के पास बढ़ा। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शैडो के आसपास का फॉग और घना होता गया और हर कॉर्नर में शैडोज हिल रही थी, जैसे वो अलाइव हो। रोहित ने धीरे से सोचा ये कहानी सच हो सकती है और एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। दार के बीच रोहित ने चौक उठाया और तेजी से वॉल पर लिखने लगा, नाले बीए। हर स्ट्रोक के साथ शैडो रुकता और हिलना कम करता, जैसे हर वर्ड उसकी शक्ति कम कर रहा हो। जैसे हाई वर्ड्स कंप्लीट यू, शैडो धीरे धीरे रुक गया और फेड हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रोहित ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, अपना दिल शांत करने की कोशिश की, पर उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। हर कॉर्नर में अब भी हल्की शैडोज हिल रही थी और हवा में हल्की सी इरिनेस थी, लेकिन अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने एक चुटकी सांस ली और सोचा कि शायद सच में गांव की कहानियां सच हो सकती हैं। वो कमरे में अकेला था, पर अब उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। हर छोटी सी आवाज उसके लिए अलर्टनेस बन गई और उसने अपनी फ्लैशलाइट टाइट पकड़ी, रेडी रहा अगर कुछ भी वापस आए। पार्क नाइट के इस दरबाने एक्सपीरियंस के बाद रोहित ने रियलाइज किया कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, कभी कभी वो सच भी हो सकती हैं। सुबह रोहित ने देखा कि शैडो धीरे धीरे गांव के दूसरे घरों में मूव कर रहा था। पहले सिर्फ एक या दो घर अफेक्टेड था, लेकिन अब शैडो हर कोने में दिख रहा था। हर घर के दरवाजे पर चौक से लिखा हुआ था, नाले बीए। रोहित का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसके पैर थोड़े से कांप रहे थे। लोकल्स कहते थे कि ये चुड़ैल हर घर को विजिट करती है और सिर्फ चौक के वर्ड्स से ही भाग सकते हो। अगर ये वर्ड्स ना लिखे जाए तो चुड़ैल का शैडो घर के अंदर घुसकर लोगों को डिस्टर्ब करता है और उनके साथ अजीब चीजें होती है। अंदर का समन हिलता, थोड़ी सी हवा में अजीब सा कोल्ड फील होता
और कुछ लोगों की आंखों के सामने शैडो का फेस भी फ्लैश होता। रोहित ने देखा कि गांव के कुछ लोग दरवाजे के बाहर चौक से वर्ड्स लिख रहे थे और एफआईआर भी वो लोग अंधेरे में काम करते यू डेयर यू लैग रहे थे। रोहित समझ गया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पुराना इंडियन रिचुअल है जो जेनरेशन से फॉलो होता आ रहा है। हर जेनरेशन के लोग एक दूसरे को वार्न करते थे और चौक के सिंबल्स से अपनी रक्षा करते थे। रोहित ने सोचा कि अगर ये रिचुअल ना फॉलो किया गया तो शैडो और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। उसने भी जल्दी से चौक उठाई और अपने घर के दरवाजे पर नाले बी लिख दिया। लेकिन उसके दिल में अब भी एक डर था, क्या शैडो सिर्फ दरवाजे तक रुकेगा या उसके घर के अंदर भी घुस आएगा। रोहित धीरे धीरे पीछे हटकर अपनी रूम की खिड़की से बाहर देखता रहा। शैडो हर घर के सामने रुककर धीरे से मूव कर रहा था। उसके हर मूव में कुछ अजीब सा रिचुअलिस्टिक रिदम था, जैसे शैडो खुद जान रहा हो कि किस घर को टारगेट करना है और किस घर को बचाना है। सुबह का सूरज धीरे धीरे उतरा, लेकिन रोहित के लिए एक अजीब सा सस्पेंस अभी भी बना हुआ था। उसने समझ लिया कि गांव के लोग सिर्फ कहानी नहीं सुनते बल्कि हर जेनरेशन के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो करते आए हैं। ये सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं था बल्कि एक सर्वाइवल का तरीका था और रोहित ने अपने घर को सेफ बनाने के लिए ये रिचुअल अपना लिया। रोहित ने तय किया कि वो गांव की गलियों में जाकर देखेगा कि सच में क्या हो रहा है। मध्यरात्रि का वक्त था और गांव के पुराने मकान और टैंजीन धुंधली रोशनी और हल्का फॉग से घुली हुई थी। दिए धीरे धीरे झलक रहे थे और शैडोज कुछ अजीब तरीके से हिल रही थी। रोहित अपनी टॉर्च पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था और हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी शैडो फिर से दिखी, इस बार रोहित के करीब। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी, बाल हवा में हिल रहे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ, पेल स्किन और लंबी उंगलियां अननेचुरली हिल रही थी, पूरी तरह से एक अलौकिक और भयंकर रूप। शैडो धीरे धीरे रोहित के पीछे आती जा रही थी। रोहित ने चौक उठाया और तेजी से वॉल और जमीन पर नाले बीए लिखना शुरू किया। हर स्ट्रोक के साथ शैडो रुकती और थोड़ी देर के लिए फेड हो जाती। शैडो कभी दिख रही थी, कभी फॉग में गुल जा रही थी और रोहित धीरे धीरे हर कोने को ऑब्जर्व कर रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे और कौए उड़ते हुए डोर जा रहे थे। जैसे ही रोहित ने शब्द कंप्लीट किए, शैडो रुक गई और धीरे धीरे वैनिश हो गई, जैसे कभी था ही नहीं। उसके हाथों में चौक का डस्ट था और दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, पर वो सुरक्षित था। रोहित ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और समझा कि गांव की कहानियां और पुराने रिवाज सच में शक्तिशाली हो सकते हैं। सुबह के वक्त कैमरा धीरे धीरे गांव की गलियों और मकानों पर जा रहा था। दिए धीरे धीरे झलक रहे थे और मंदिर की घंटी की आवाज बैकग्राउंड में सॉफ्टली सुनाई दे रही थी। शैडो गायब हो गई थी, पर गांव अब भी ऐसा लग रहा था कि हर कोने में कुछ अजीब हो सकता है। रोहित अभी बाग टू गया था, पर उसके अंदर ये बात पक्की थी कि चुड़ैल गई नहीं है, वो वापस आएगी। गांव के हर घर के दरवाजे पर सेफ चौक से लिखा था, नाले बीए। रात होते ही गांव के सब लोग इस रस्म को पूरे ध्यान से करते थे। छोटी बच्चियां टक चौक लेकर दरवाजों पर लकीरें खींचती थी, जैसे उनकी सांसें इसी पर टिकी हो। लोग कहते थे, अगर तुमने ये रस्म एक भी रात के लिए भूल दी, अगर तुमने नाले बीए लिखना छोड़ दिया, तो चुड़ैल तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएगी। ना दरवाजा खटखटाएगी, ना आवाज आएगी, बस एक ठंडी हवा चलेगी और फिर सब कुछ खामोश। ऐसे घरों के बारे में कहते थे, अब वहाँ सिर्फ आवाजें रहती हैं, इंसान नहीं। रोहित ने अपनी डायरी उठाई, जिसमें उसने पूरे दिन के वाक़े लिखे थे। उसने सफ़े पलटे और उसकी नज़र एक अजीब शब्द पर अटक गई। वो शब्द उसने लिखा ही नहीं था। धीरे से उसने पढ़ा, इंतजार। उसका हाथ सूख गया।
दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने को चीयर कर बाहर आ जाएगी। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य सा साया उसके कण के पास ये लफ्ज बार बार दोहरा रहा हो, इंतजार। डायरी उसके हाथों से गिरते गिरते बची। रोहित समझ गया चुड़ैल अभी गई नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है उसके लिए। कैमरा डायरी के करीब जूम करता है, जहां नाले बीए के नीचे धुंधला सा एक शब्द दिखाई देता है, इंतजार। आज की दूसरी कहानी है दिल्ली की आधी रात की एक प्रेतवाहित दास्तां। रात के लगभग 2 बजे थे। शहर अपनी रोशनियों में जगमगाता हुआ था, पर आवाजें धीमी बैठ चुकी थी। सिर्फ दूर से आती ट्रेन की हल्की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट। अमन अपने अपार्टमेंट की टेरेस पार खड़ा था। नीचे पूरी दिल्ली की स्काईलाइन उसके सामने थी। हर तरफ इमारतें, बिलबोर्ड्स की हल्की रोशनी, पर सबके बीच एक अजीब सा सन्नाटा। अमन ने गहरी सांस ली। उससे हमेशा रात के इस वक्त शहर देखना पसंद था, पर आज कुछ अलग लग रहा था। दिल की धड़कन हल्का सा तेज थी, जैसे हवा अपने साथ कुछ और भी लाई हो। तभी उसकी नजर टेरेस के एज पार गई। एक लंबी दुबली एआई वहां खड़ी थी। अंधेरे में भी उसका चेहरा साफ दिख रहा था, एक अजीब मुस्कान, पर आंखें बिल्कुल ठंडी, बिना पलके झपक के, जैसे वो सीधा अमन के अंदर तक देख रही हो। अमन एक पल के लिए जम गया। पैर हिल नहीं रहे थे। दिमाग कह रहा था पीछे हट जाओ, पर क्यूरियोसिटी, एक अजनबी कशिश उससे वही रोके हुए थी। वो परछाई धीरे धीरे अपना सर झुकाकर सीधा अमन की तरफ मुड़ गई। उसके कदम की आहट नहीं थी, सिर्फ टेरेस पार हवा की गूंज। अमन का गाला सूख गया। उसने अपना हाथ रेलिंग पार जोर से काज लिया, पर आंखें उस चेहरे से हटती नहीं। जितना वो फिगर पास आती जा रही थी, उतना ही हवा ठंडी होती जा रही थी। अमन को लगा जैसे पूरे टेरेस पार हवा रुक गई है, सिर्फ उस औरत की ठंडी नजरें चल रही हैं। फिर उसने देखा वो औरत टेरेस के एज से नीचे गिर गई। बस 1 सेकंड और गायब। अमन दौड़कर एज तक गया। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ रात का सन्नाटा और एक ठंडी लहर। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो ही परछाई अब टेरेस के दूसरे कोने पार खड़ी थी। बिल्कुल वही मुस्कान, बिल्कुल वही आंखें। अमन का दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे चेस्ट से बाहर आ जाएगा। उसने आंख झपकाई और फिगर गायब। सिर्फ हवा की एक तेज झोंक और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज। लेकिन एक बात क्लियर थी, अमन को महसूस हो रहा था वो अब अकेला नहीं है। अमन ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की, पर जैसे ही रोशनी की बीम शैडो पार पड़ी, वो फिगर एकदम डिसअपीयर हो गई। उसके दिल में ठंडी चिल दौड़ गई, जैसे पूरा टेरेस और शहर का माहौल एकदम फ्रीज हो गया हो। हर मसल उसके बॉडी में टाइट हो गया और हार्ट बीट इतना तेज हो गया जैसे चेस्ट से बाहर निकलने को हो। पीछे से हल्की और धीमी आवाज आई, जैसे कोई उसके नाम का एको कर रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो। अमन का दिमाग कंफ्यूज हो गया, क्या रियल है और क्या सिर्फ इमेजिनेशन। हर छाया और शैडो उसके आसपास मूव कर रही थी, और हर हल्की साउंड उसके सेंसेस को अलर्ट कर रही थी। रात के इस साइलेंट केओस ने उसके सांसें तेज कर दी। हवा के साथ हल्की सी खुशबू और सरसराहट उसके कण में घुल रही थी। टेरेस के कॉर्नर्स से शैडोज धीरे धीरे मूव हो रही थी, जैसे जिंदा हो, और फिगर कभी अपीयर हो जाती, कभी वैनिश। अमन ने अपना फ्लैशलाइट घुमाकर फिगर को ट्रेस करना चाहा, पर वो हर बार डिसअपीयर हो गई। टेरेस के रेलिंग और फ्लोर के शैडोज अजीब शेप्स में ट्विस्ट हो रहे थे, और हर कदम के साथ सस्पेंस और टेंशन बढ़ रही थी। उसने देखा शैडो फिगर टेरेस के एक कोने से दूसरे कोने तक मूव कर रही थी, बिना साउंड के। उसके आंखों के सामने फिगर कभी ब्लर, कभी क्लियर हो रही थी, और एक थोड़ी सी मुस्कान जैसे वार्निंग दे रही हो।
अमन का दिमाग और बॉडी दोनों हाइपर अलर्ट हो गए। रात का ये साइलेंट एरी माहौल उसके डर और क्यूरियोसिटी दोनों को और गहरा कर रहा था। हर मिनट लग रहा था जैसे टाइम धीरे चल रहा हो और वो शैडो उसके हर मूव ऑब्जर्व कर रही है। अमन समझ गया ये शैडो सिर्फ शुरुआत है और रात अभी खत्म नहीं हुई। वो बिल्डिंग के कॉरिडोर में चला गया और वहां दीवारों पर सडन हैंडप्रिंट्स और स्क्रैचेस देखे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी हाथ लगाए हो। हर स्टेप के साथ कॉरिडोर और नैरो और डार्क लग रहा था। वॉल्स पर ओल्ड पेंट पीलिंग और शैडोज और लंबी हो रही थी। हवा के हल्की से झोंके से कर्टेन हिल रहा था और अमन का फ्लैशलाइट फ्लिकर होने लगा। एकदम अनसर्टेन वाइब क्रिएट हो गई। जैसे ही उसने कॉरिडोर का एंड देखा, एक पेल फेस शैडो वॉल से पीक कर रहा था। अमन ने अपनी सांसें रोक ली और रियलाइज किया ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। फिगर का चेहरा पार्टली विजिबल, आंखें डिमली ग्लो कर रही थी और हेयर हवा में अजीब तरीके से हिल रहा था। हर मूव अनप्रेडिक्टेबल और कॉरिडोर के शैडोज उसके मूवमेंट्स को फॉलो कर रहे थे। अमन ने कॉशियसली स्टेप आगे बढ़ाया, फ्लैशलाइट से फिगर को ट्रेस किया, पर फिगर हर कदम पर स्लाइटली वैनिश और रिअपियर हो रही थी। कॉरिडोर का हर कॉर्नर सस्पेंस और टेंशन से फिल्ड था और डिस्टेंट इकोइंग साउंड्स जैसे फुटस्टेप्स और सॉफ्ट विस्पर्स बैकग्राउंड में हॉरर वाइब को और गहरा कर रहे थे। अमन का दिल तेज धड़क रहा था, पर क्यूरियोसिटी भी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही थी। उसके हाथ थोड़े शेक कर रहे थे और फ्लैशलाइट का लाइट बीम शैडोज के साथ प्ले कर रहा था, फिगर को और मिस्टीरियस बना रहा था। कॉरिडोर के एंड पर एक ब्रोकन मिरर था और अमन ने देखा फिगर का रिफ्लेक्शन मिरर में भी फ्लिकर हो रहा था, जैसे शैडो उसकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही हो। हर सेकंड सस्पेंस और टेंशन ग्रो कर रही थी और अमन को समझ आ गया ये शैडो सिर्फ कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंस का पार्ट है। रात का ये साइलेंट एरी माहौल उसके डर और क्यूरियोसिटी को और गहरा कर रहा था। अमन रियलाइज कर गया इस बिल्डिंग में नॉर्मल इंसान की सेफ्टी गारंटी नहीं है और शैडो उसके हर मूव को मॉनिटर कर रही है। अमन ने डिसाइड किया कि वो अपार्टमेंट टेरेस वापस जाएगा, पर टेरेस का गेट अचानक लॉक हो गया था। पीछे से हल्की विस्परिंग आवाजें आई, यहाँ से चले जाओ, पर आसपास कोई नजर नहीं आया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने अपना हार्ट कंट्रोल किया और धीरे धीरे टेरेस की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो टेरेस के कॉर्नर के पास पहुंचा, शैडोई फिगर फिर से दिखा, इस बार और क्लोज। उसकी आंखें फेंटली ग्लोइंग थी और लंबे बालों के साए हवा में हिल रहे थे। फिगर साइलेंटली ग्लाइड कर रही थी, अपीयर और डिसअपीयर अनप्रेडिक्टेबल, जैसे टेरेस के हर कॉर्नर और शैडोज उसकी प्रेजेंस को रिएक्ट कर रहे हो। अमन फ्लैशलाइट को टाइटली पकड़ के आगे बढ़ता है और फिगर के मूवमेंट्स को केयरफुली ट्रैक करता है। सॉफ्ट विस्पर्स और डिस्टेंट सिटी एम्बिएंट साउंड्स सस्पेंस को और गहरा कर रहे थे। हर कदम पर टेरेस के रेलिंग्स और वॉल्स से शैडोज इंटरैक्ट करते और एक एरी सुपरनैचुरल टेंशन क्रिएट हो रही थी। फाइनल मोमेंट में फिगर एक बार टेरेस एज पे पीक करती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है और अमन रियलाइज करता है ये सिर्फ टेरेस का शैडो नहीं, पूरे बिल्डिंग के अंदर का प्रेजेंस है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर क्यूरियोसिटी और फियर दोनों उसको टेरेस के एजेस पार होल्ड कर रही थी। अमन ने टेरेस के कोने में चौक से एक सर्कल बनाया, जैसे वो पुरानी सुपरस्टिशन और रिचुअल फॉलो कर रहा हो। जैसे हाई चौक कंप्लीट हुआ, शैडोई फिगर वहां आकार रुक गया। उसकी आंखें फेंटली ग्लो कर रही थी और लंबे बालों के साए हवा में हिल रहे थे। फिगर साइलेंटली ग्लाइड कर रही थी, अपीयर और डिसअपीयर अनप्रेडिक्टेबल, शैडोज उसकी प्रेजेंस को रिएक्ट कर रहे थे। अमन का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की और चौक सर्कल के अंदर स्टैंड करके फिगर को ऑब्जर्व किया। हर कदम, हर फ्लिकर ऑफ लाइट और हर विस्पर उसके नर्व्स को और टेंशन में डाल रहा था।
फिगर के मूवमेंट्स अननेचुरल जैसे हवा और शैडोज उसके कंट्रोल में हो। फिगर धीरे धीरे वैनिश होने लगी, सिर्फ एक हॉन्टिंग लाफ्टर पीछे छोड़ते हुए जो टेरेस और बिल्डिंग के कॉर्नर्स में एको कर रही थी। अमन फील कर रहा था ठंडी चिल और फियर दोनों पार साइमल्टेनियसली। एक रिलीफ भी आया, जैसे रिचुअल ने टेम्पररीली सेफ्टी प्रोवाइड की हो। टेरेस का एटमॉस्फेयर अब भी एरी और सस्पेंसफुल था, शैडोज और फ्लिकरिंग लाइट्स जैसे अलाइव हो गए हो और डिस्टेंट सिटी साउंड्स और सॉफ्ट विस्पर्स हॉरर वाइब को और गहरा कर रहे थे। अमन ने अपनी फ्लैशलाइट से सराउंडिंग्स स्कैन किया, हर शैडो और कॉर्नर को केयरफुली ऑब्जर्व किया, जैसे फिगर कभी भी वापस आ सकती हो। अमन रियलाइज करता है ये फिगर सिर्फ टेम्परेरी वैनिश हुई है और कभी भी वापस आ सकती है। उसकी आंखें सर्कल के सेंटर पार फिक्स्ड थी और उसके हाथों का ग्रिप फ्लैशलाइट पार टाइट हो गया। टेरेस के हर रेलिंग और वॉल पे शैडोज अनअर्थली बिहेव कर रहे थे और एक फेंट ब्रीज ने फिगर के वैनिश्ड प्रेजेंस का इल्यूजन क्रिएट किया। हर कदम पे अमन अलर्ट है, रेडी टू रिएक्ट, पर साइमल्टेनियसली क्यूरियस भी है, जैसे ये रिचुअल और फिगर के साथ उसका एनकाउंटर उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। उसके माइंड में ये थॉट आया, अगर मैंने ये रिचुअल इग्नोर कर दिया या चौक सर्कल नहीं बनाया, क्या फिगर अभी वापस आ सकती है? ये क्वेश्चन उसके अंदर सस्पेंस और फियर को और एम्प्लीफाई कर रहा था। सुबह हो गई, पर अमन की नींद अभी भी नहीं आई। टेरेस और कॉरिडोर के दीवारों पर हल्की सी उंगलियों के निशान और स्क्रैचेस अभी भी दिख रहे थे, जैसे वो चुड़ैल वहां अभी भी मौजूद हो। हर कदम पर अमन सावधान था, उसके दिमाग में रात के घटनाएं बार बार फ्लैश हो रही थी और हर छोटी सी आवाज उसके डर को और गहरा कर रही थी। अमन धीरे धीरे टेरेस से कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, हाथ में फ्लैशलाइट टाइट पकड़कर हर कोना और शैडो को ध्यान से देखते हुए। उसके हाथ थोड़े कैंप रहे थे, पर उसने अपने आप को संभाला, जैसे हर कदम के साथ वो चुड़ैल की अनजानी और भयानक प्रेजेंस को समझने की कोशिश कर रहा हो। टेरेस और कॉरिडोर के दीवारों पर पुरानी चौक के निशान और सुपरस्टिशन के सिंबल्स अभी भी दिख रहे थे, जैसे चुड़ैल के पहले एनकाउंटर्स का प्रूफ हो। हर कमजोर रोशनी और हिलते शैडोज अमन के दार को और गहरा कर रहे थे और हल्की हवा और दूर के शहर की आवाजें उसके टेंशन को और बढ़ा रही थी। कहानी कहती है, अगर आप पूरी रात दिल्ली के सुनसान रूफटॉप्स पार हो और उन देखे गए शैडोज से अनजाने में इंटरैक्ट कर लो, तो ये भूत प्रेत हमेशा के लिए आपके पीछे रह सकते हैं और कभी भी दिखाई देकर आपके नर्व्स को टेस्ट कर सकते हैं। अमन ने महसूस किया कि चुड़ैल सिर्फ गई नहीं, उसकी प्रेजेंस अभी भी टेरेस और कॉरिडोर में महसूस की जा सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से प्रॉमिस किया, कभी भी रात के 2 बजे रूफटॉप पार नहीं जाएगा और पुरानी सुपरस्टिशन और रिचुअल्स को इग्नोर नहीं करेगा। फिर भी उसका मन और दिमाग अब भी डर और टेंशन के मिक्सचर में था। हर आवाज और शैडो यूज याद डायलेट रहे कि चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है। अमन ने टेरेस और कॉरिडोर के हर कोने को ध्यान से देखा, हाथ टाइट कर लिया पर अंदर से संभाला। हर कदम के साथ सस्पेंस और भय का एहसास बढ़ता गया। टेरेस और कॉरिडोर पार हल्की फॉग, हवा का शोर और शैडोज का हिलना उसे और टेंशन में डाल रहे थे। ये पल अमन के लिए भयानक थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने समझा कि अगर वो सावधान रहेगा और पुरानी सुपरस्टिशन को फॉलो करेगा, तभी वो सेफ रह सकता है। लेकिन चुड़ैल का डर और सस्पेंस अभी भी हर जगह फील हो रहा था, जैसे वो सिर्फ इंतजार कर रही हो। आज की आखिरी कहानी है भानागढ़ किला, भारत का सबसे प्रेतबाधित स्थान। रात का वक्त था और मीरा अपनी कैमरा के साथ भानगढ़ फोर्ट के अंदर जा रही थी। पुरानी दीवारें और खोखले टावर्स चांद की रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और पुरानी पत्थरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा स्किन पर गूज़बम्प्स ला रही थी। जैसे ही वो एक सेंट्रल चौक में पहुंची,
उसके पीछे हल्की सी परछाई दिखाई दी, लंबी और दुबली औरत जैसी, जैसे पुरानी कहानियों में बताया गया हो। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, पर आंखें चांद की रोशनी में हल्की चमक रही थी और लंबे बाल हवा में हिल रहे थे। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था, पर उत्सुकता और थोड़ी सी डर उसको वहां से हटने नहीं दे रही थी। हर कदम के साथ चौक और आसपास के पुराने किला के अवशेष और ज्यादा भयानक लग रहे थे। साए लंबा खींचे जा रहे थे और टावर्स की खोखली आवाजें दार को और गहरा कर रही थी। मिट्टी और पुरानी पत्थरों की स्मेल और हल्की हवा पूरी जगह को और भी भयानक बना रही थी। जैसे ही मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, वो परछाई कभी छुप रही थी और कभी दिख रही थी, डर और सस्पेंस को और गहरा करते हुए। हर पाल लग रहा था जैसे किला खुद जीवित है और उसकी सदियों पुरानी कहानियां मीरा को चुपके से देख रही हैं। रात का ये माहौल मीरा के लिए एक अलग ही अनुभव था। पुरानी कहानियों की सच्चाई, भयानक साए और उन अनजाने पालन ने उसके दिल को तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने ठान लिया कि वो हर कदम और हर साए का ध्यान रखेगी और किला की रहस्यमय गठाएं पूरी हिम्मत के साथ सामना करेगी। मीरा ने टॉर्च ऑन की, पर शैडो अचानक वैनिश हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा और हर सांस में हल्की ठंडी हवा महसूस हुई। आंगन में हल्की हवा चल रही थी और पुरानी दीवारों से हल्की आवाज आ रही थी, जैसे एको। पुरानी कहानियों कहते हैं कि रात के वक्त फोर्ट में भूत प्रेत वांडर करते हैं और जो भी उनसे अनजाने में इंटरैक्ट करता है वो हमेशा के लिए हॉन्ट हो जाता है। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम पार पत्थर के नीचे से हल्की खनक और एको सुनाई दे रही थी। उसके फुटस्टेप्स और टॉर्च की रोशनी के साथ शैडोज और लंबी और भयानक लग रही थी और आंगन के हर कॉर्नर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा हो। अचानक एक हल्की शैडो उसके पीछे मूव हुई, फिर वैनिश हो गई और मीरा के सारे बाल खड़े हो गए। हर कदम के साथ हवा और तेज हो रही थी, पत्थरों की स्मेल और सरसराहट और इंटेंस लग रही थी। मीरा को अब असली डर महसूस हो रहा था, पर क्यूरियोसिटी उसको वहां से हटने नहीं दे रही थी। लग रहा था जैसे पूरा फोर्ट अलाइव हो गया हो, हर शैडो और कॉर्नर में कोई अनसेड मिस्ट्री छुप गई हो। उसने अपने कैमरा को टाइट पकड़ा और धीरे धीरे आंगन के और कॉर्नर्स में देखते हुए आगे बढ़ी, पूरी तरह अलर्ट और कॉशियस। हर पाल ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी कहानियों की स्पिरिट्स उसको गाइड कर रही हो या टेस्ट कर रही हो। आंगन का फॉग थोड़ा और गहन हो गया और दूर से जानवर की आवाज और पुराने पत्थरों की खनक सस्पेंस और फियर को और गहरा कर रही थी। मीरा अब रियलाइज कर रही थी कि रात के इस फोर्ट में एक भी कदम सेफ नहीं है और हर शैडो एक अलग कहानी सुनाता है, पूरी तरह इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाइब के साथ। मीरा एक पुरानी हवेली के अंदर घुस गई, जहां दीवारों पर अजीब सिंबल्स और पुराने हैंडप्रिंट्स हवा में हल्की सी ठंडी चिल घूम रही थी और उसके बाल हल्की सी हिल रहे थे। हर कदम पार पत्थर के नीचे हल्की खनक और एको सुनाई दे रही थी, जैसे हवेली खुद जीवित हो। शैडोई फिगर दोबारा दिखी, इस बार दूर से उसकी आंखें हल्की ग्लो कर रही थी और लंबी बाल हवा में हिल रहे थे। चेहरा पार्टली हिडन था, पर मीरा समझ गई कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। हवेली के कॉर्नर्स और कॉरिडोर्स में शैडोज अननेचुरली स्ट्रेच हो रही थी और दूर से हल्की क्रीक्स और विस्पर्स सस्पेंस को और गहरा कर रहे थे। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम के साथ हवेली और ज्यादा भयानक लग रही थी। शैडोई फिगर कभी पीक कर रही थी और कभी डिसअपियर हो रही थी, जैसे हवेली के शैडोज उसके साथ खेल रहे हो। मीरा का हार्ट बीट तेज हो गया, पर उसने टॉर्च धीरे से उठाई और फिगर को ब्रीफली इल्यूमिनेट किया। जैसे हाई फिगर डिसअपियर हुआ, उसकी आंखों की फेंट ग्लो मीरा के दिमाग में छुप गई। हर कॉर्नर में लग रहा था जैसे और सीक्रेट्स छुपे हैं और हर कदम के साथ हवा और ठंडी और हैवी होती जा रही थी।
मीरा को फील हुआ कि कोई यूज साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है और हवेली के अंदर हर चीज अलाइव लग रही थी। उसने धीरे धीरे स्टेप्स एडजस्ट किए, कॉशन के साथ आगे बढ़ी। पार क्यूरियोसिटी और थोड़ी डर के बीच उसका माइंड रेस्टलेस था। शैडोई फिगर हर वक्त उसके आसपास होवर कर रही थी और उसका हर मूव सस्पेंस और टेंशन को बढ़ा रहा था। हर मोमेंट लग रहा था जैसे हवेली की पुरानी कहानियां मीरा के सामने जीवित हो रही हैं। मीरा धीरे धीरे कोर्टयार्ड के एग्जिट की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम पत्थर के फ्लोर पर एको कर रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक उसके सामने एक शैडोई फिगर आई, लंबी, दुबली, टोन व्हाइट साड़ी में, आंखें हल्की ग्लोइंग और बाल हवा में हिलते हुए। एक हल्की सी विस्पर उसके कान तक पहुंची, यहाँ से चले जाओ। मीरा रुक गई, पैनिक हुआ, पर उसने हिम्मत रखी। अगले ही पाल फिगर वैनिश हो गई और कोर्टयार्ड में सिर्फ एक क्रीपी लाफ्टर गुनगुनाने लगी, जैसे अंधेरा उसका मजाक उड़ा रहा हो। मीरा ने अपनी कैमरा ऑन की और रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहले बस पुरानी दीवारें और रूइंस हाई स्क्रीन पर दिख रही थी, लेकिन अचानक एक फ्लैश हुआ। एक शैडोई फिगर, लंबी और दुबली, ग्लोइंग आईज और लॉन्ग फ्लोटिंग हेयर के साथ। मीरा ने जूम किया, पर सामने कुछ नहीं था, सिर्फ स्क्रीन पर वो बार बार अपीयर और वैनिश हो रही थी। हर एंगल चेंज करते हाई फिगर एक नई जगह से दिखती, जैसे चुड़ैलास कैमरा के थ्रू हाई इंटरैक्ट कर रही हो। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी है या सिर्फ हैल्यूसिनेशन। फाइनली मीरा ने फोर्ट के हैवी गेट्स क्रॉस किए और बाहर स्टेप रखा। बाहर थोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक स्ट्रेंज कोल्डनेस थी। उसके मन में एक हाई थॉट घूम रहा था, जो मैंने देखा, क्या वो रियल था या सिर्फ इमेजिनेशन? फोर्ट से बाहर आते ही उसने एक डीप ब्रेथ ली, पर उसके दिल की धड़कन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। लेजेंड्स कहते हैं कि भानगढ़ फोर्ट के अंदर रात के वक्त जो स्पिरिट्स जगती हैं, वो किसी को भी आसानी से छोड़ती नहीं। उनका असर इंसान के साथ बाहर तक आता है। मीरा को लग रहा था जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस उसके पीछे अभी भी स्लोली वॉक कर रही हो। उसने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डेड फुटेज रिव्यू करना स्टार्ट किया। स्क्रीन पे सब नॉर्मल दिख रहा था, ब्रोकन वॉल्स, डार्क कॉरिडोर्स, हर शेकी ब्रीदिंग। लेकिन फिर एक सडन स्टैटिक फ्लैश हुआ और एक सिंगल फ्रेम में वो हाई शैडोई विच फिगर क्लियरली विजिबल थी। लॉन्ग फ्लोटिंग हेयर, ग्लोइंग टेरिफाइंग आईज और डायरेक्टली कैमरा की तरफ स्टेयर करती हुई। मीरा के हाथ से कैमरा ऑलमोस्ट स्लिप हो गया। उसके चेहरे पे फियर इतना ज्यादा था कि उसने स्क्रीन को दोबारा देखना अवॉइड किया। उसके अंदर एक रियलाइजेशन आई, फोर्ट से निकल गई हूँ, पर उसकी आत्मा अब मेरे साथ है। कोर्टयार्ड के बाहर हवा और ठंडी हो गई, जैसे स्पिरिट्स उसके अराउंड हाई सर्कुलेट कर रही हो। बैकग्राउंड में एक फेंट लाफ्टर सुनाई दिया, वो हाई क्रीपी एको जो अंदर फोर्ट के अंदर उसने सुना था। मीरा को तब समझ आ गया, भानगढ़ फोर्ट का हॉरर सिर्फ उसके अंदर नहीं, बल्कि अब उसके हर स्टेप के साथ जिंदा है। ये था एंड ऑफ एपिसोड 24 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई हो, और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी। टू जीस का कमेंट अच्छा होगा, मैं आदित्य पिन करूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ भी। या आप नॉर्मली इंडियन अर्बन लेजेंड कोई टॉपिक बताओ कमेंट्स में। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा, उससे अगले एपिसोड में फीचर किया जा सकता है। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी वापस लौटेंगे एपिसोड 25 के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम सुनाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड और कंटिन्यू कीजिए वॉचिंग हॉरर एपिसोड्स ऑफ डायनामिक डार्क।
और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि न्यू हॉरर एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिस ना हो। नए डर, नए अंधेरे और नए राज लेकर नई 3 कहानियों के साथ डायनामिक डार्क के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।